किरण जैन, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। कुमुद जैन, सॉरी। जी हाँ भैया जी, बहुत बहुत अच्छा आप समझा रहे हैं। मैं पहली बार ज्वाइन किया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपने जो जो इसमें जल के बारे में जो आपने बताया था, जल कायिक और जल जीव, तो इसमें इसमें आप बता रहे हैं कि मन, सॉरी, एक ये जीव होते हैं, बाकी दोनों नहीं होते। वो कैसे समझ में नहीं आया था मुझे तो। ठीक, 4 प्रकार की व्याख्या अपन ने की, जल, जल काय, जल कायिक और जल जीव। इसमें से मैंने आपसे निवेदन किया, 2 में जीव होते हैं और 2 में जीव नहीं होते। वो जी कैसे, जरा समझिए। जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और तुरंत जल की उत्पत्ति हुई, तो हमने उसको नाम दिया जल। तो ये जो जल मात्र है, जब तक इसमें जल कायिक जीव नहीं आया तब तक ही इसका नाम अपन ने जल कहा। जी। तो ये जो जल है इसमें अभी जीव नहीं है, न त्रस है न स्थावर है, इसलिए हमने इसको कहा अचित्त। दूसरा हमने आपसे निवेदन किया, जो हमने पानी छान लिया, छानने के बाद में हमने उसको गर्म कर लिया, तो छानने से त्रस जीव निकल गए और गर्म करने से एकेंद्रीय जीव भी निकल गए। तो अब वो जो जल हमारे पास में बचा, अब इसमें एक भी जीव नहीं है, ये कहलाया अचित्त, जिसे हम कहते हैं प्रासुक जल, शुद्ध जल। तो जल और जल काय ये दोनों अचित्त है। दूसरा जल कायिक, तो जल कायिक की तो परिभाषा ही अपन ये बना रहे हैं, जल ही जिस जीव का शरीर है, तो जीव वहां पर मौजूद है तो वो तो जीव सहित हुआ ही। और जल जीव शब्द ही बता रहा है, ऐसा जीव जो जल में जन्म लेने आ रहा है तो वो भी जीव युक्त है। तो इस प्रकार 4 में से 2 जीव सहित हैं और 2 जीव रहित हैं, ऐसा समझना चाहिए। पर जो जल जीव बताया, वो जीव मतलब जन्म लेने वाला है, बट अभी तक लिया नहीं है, बट उसमें जीव है, ये कैसे कंफर्म, मतलब कैसे नहीं, तो बोले? जीव है तो उसकी नाम ही जीव है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जीव है, माना कि मनुष्य है और वो देवगति में जन्म लेने जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उस जीव देवगति, को क्या बोलेंगे? देवगति का जीव। देवगति का जीव, क्योंकि ये देवगति में जन्म लेने जा रहा है। तो जो जीव जा रहा है वो जीव है कि नहीं? अच्छा, ये उस आत्मा तो है ना। हाँ। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको न हम्म, देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, न उसको हम सामने देख पा रहे हैं, न उस पानी को उपयोग कर, वो तो एक संज्ञा मात्र है, नाम करेक्ट मात्र है। है। तो सही बस सही। उस अपेक्षा से उसमें जीव है, तो अपने आचार्यों ने कहा कि वो जल जीव है, ऐसा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और निवेदन आपसे ये था कि जो पहले की जो 14, 15, 16 तारीख का जो वीडियो आपके पास अगर रिकॉर्डिंग हो तो वो प्लीज शेयर कीजिए ना। क्षमा चाहता हूँ, समझ नहीं आया अगला निवेदन। जो 14, 15, 16 से जो स्टार्ट हो गया था, तो उसका जी रिकॉर्डिंग आप दे सकते हैं तो वो ठीक बहुत ठीक, अच्छा हो हम जाएगा। ग्रुप में भेज देंगे, जी बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। नीलम जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। हाँ, क्वेश्चन का तो मेरा समाधान हो गया। ओके। वो क्वेश्चन में पूछने वाले थे कि वही प्रासुक पानी वाला, कि हम ही मतलब जीवों की हिंसा करते हैं ना प्रासुक करके, ऐसा था। तो वो तो समूचरण जैसा है भैया जी, कि मैं जब भी क्वेश्चन मेरा आता है तो समाधान ऐसे ही हो जाता है। एक और क्वेश्चन था भैया जी कि जो जल का जीव जो बोले है, एक बूंद में 36,450 जीव, जो तो वो जीव कौन से है? वो भी जल का एक ही बोलते हैं उनको भी, जो आप बताइए, माइक्रोस्कोप से आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कौन से होंगे? जल का एक ही होंगे, क्योंकि वो छानने। नहीं नहीं, जल का एक नहीं होंगे। एकेंद्रीय जीवों को क्या हम पकड़ सकते हैं? नहीं, तो जो पकड़े जा रहे हैं वो कौन से जीव है? वो तो त्रस है। त्रस, त्रस जीव। हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक बूंद में, अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, ये जैन दर्शन कहता है। 36,450 की काउंटिंग तो साइंस ने की है। उसने, साइंस ने, वैज्ञानिकों ने उस एक बूंद अनछने पानी को 1,00,000 गुना बड़ा किया, अपने जूम करके, बड़ा करके, और उनके पास जो भी मशीन है वगैरह, और बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब पे हैं, हमने खुद देखा है कि वो उसको जूम करते जा रहे हैं, और जूम करने पर पता चल रहा है कि उसमें छोटे छोटे कीड़े बिलबिला रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जैसे अपन को बड़े पानी में दिखते हैं ना, वैसे उस एक बूंद पानी में वो जीव दिख रहे हैं। तो वो जो जीव हैं वो कौन से हैं? वो त्रस जीव। त्रस जीव।
तभी तो पानी छानने से वो जीव तो निकल गए। अच्छा। पानी को अपन ने छाना तो कौन से जीव निकले? त्रस जीव, इंद्र नहीं निकले। तो जो 36,450 की जो काउंटिंग है वो अब बढ़ करके साइंस ने 39,000 तक तो वो आ गए हैं। वो लोग गिनते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ अभी तो और है और है और है। हम कह रहे हैं गिनते जाओ, असंख्यात है। जैन दर्शन यही कहता है। इसलिए तो जो आचार्यों ने आज से अनादिकाल पहले हमारे तीर्थंकर भगवान की वाणी में खिर गया, उन्होंने तो प्रत्यक्ष देखा है, आत्मा से देखा है। तो इसलिए तो पानी छान करके पीने का उपदेश हम तो अनादिकाल से पहले हमारे आचार्य दे रहे हैं। और आज भले ही साइंस भी उस चीज को स्वीकार कर रहा है और मान रहा है कि हमें भी पानी को छानना चाहिए, पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। आज अपन भले ही ठीक है जैन दर्शन की दृष्टि में तो उसको स्वीकार करते ही हैं, लेकिन डॉक्टर से है, साइंस से ये भी कहते हैं कि अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें गर्म पानी पीना चाहिए। अब वो गर्म पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि उनकी नजर में अगर अपन उनकी बात बोले, उनकी भाषा बोले, तो वो बोलेंगे बैक्टीरिया मर जाते हैं, और अपनी भाषा में अपन बोलेंगे कि हाँ जीव समाप्त हो जाते हैं। वो जो पानी अपने को मिला वो अचित्त मिला, शुद्ध जल मिला। इसलिए मुनि महाराज हमेशा शुद्ध जल पीते हैं, अपन भी उनका प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है वो त्रस जीव अलग हुए हैं, स्थावर नहीं हुए हैं। स्थावर तो पूरा का, स्थावर की परिभाषा क्या है? छना हुआ पानी भी स्थावर जीव है, जल ही जिस जीव का जीवन है। ऐसा अब गर्म करेंगे तो फिर उसमें एक इंद्रिय नहीं रहेंगे, ये अपन को समझना चाहिए। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ममता जी जैन केकड़ी। जी हाँ, मैं इसे पूछी थी, जैसे आपने कहा कि हमें मुनि बन जाना चाहिए क्योंकि उनकी कोई हिंसा नहीं होती है, तो क्या मुनिराजों की बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती है? बताइए अपनी तरफ से कौन सी हिंसा होती है मुनि महाराजों की? नहीं, खाने पीने की अपेक्षा, रहने की अपेक्षा, ओढ़ने पहनने की अपेक्षा। देखिए अपन बात करेंगे, आप कहेंगे कोई सी भी हिंसा नहीं होती है क्या? नहीं होती है, तभी तो अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। वो महाव्रत की परिभाषा क्या होती है? त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से पूर्ण रूप से विरक्त है। बताइए पृथ्वी का एक की कौन सी हिंसा है? नहीं है। जल का एक की नहीं है। अग्नि का एक की पंखा कूलर एसी लाइट वाइट कुछ उपयोग नहीं करते हैं। नहीं तो जिन मुनिराजों की इनका उपयोग होता है फिर उनका जी, जिन मुनिराजों की इनका उपयोग होता है इसे चलने में, या फिर अपन उनके निमित्त से कुछ खाना बनाते हैं, आहार वगैरह तैयार करते हैं, तो उसमें भी तो फिर। अच्छा पहली बात तो देखे आपने एक बात शब्द बोला चलने में, तो चलने में तो वो जीव हिंसा थोड़ी ना हो रही है, वो तो जीवों को देख करके चल रहे हैं, जीवों को बचा करके चल रहे हैं। अब अगर कदाचित किसी जीव का मरण हो जाता है तो उन्हें पाप नहीं लगता। इसी तत्वार सूत्र जी में हम 7वें अध्याय में जब पढ़ेंगे हिंसा की परिभाषा, तो आचार्य महाराज ने लिखा प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा किसे कहते हैं? कषाय के कारण से, प्रमाद के कारण से जीवों की अगर प्रमाद के कारण से मन वचन काय की स्थिति बनती है तो उसका नाम हिंसा है। प्राणों का घात होता है तो हिंसा है। अब मुनि महाराज चल रहे हैं, अब चलेंगे नहीं तो फिर विहार कैसे करेंगे? चलेंगे नहीं तो चर्या का पालन कैसे होगा? उठेंगे बैठेंगे नहीं तो चर्या का पालन कैसे होगा? अब जब भी उठते हैं पहले पिच्ची लगाते हैं, बैठते हैं पहले पिच्ची का लगाते हैं। अब उसके बावजूद भी अगर किसी जीव की हिंसा हो जाती है तो चूंकि वहां पर प्रमाद योग नहीं है, वो तो यही भावना भाते हैं किसी भी जीव का मरण नहीं हो, इसलिए उनको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। आप बोल रहे हैं उनके निमित्त से भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने में तो बड़ी हिंसा होती है, तो वो दोष महाराज को लगना चाहिए। हाँ, महाराज ने अगर कहा है कि मेरे लिए भोजन बनाओ तब तो महाराज को दोष लगेगा। महाराज ने तो कहा नहीं, ये तो अपन अपनी वैयावृत्ति है, अपन को आहार दान देना है, इसलिए अपन महाराज के निमित्त से भोजन नहीं बना रहे हैं। पहली बात तो इस भाषा को हम हमेशा सुधारें, और सब लोगों से मैं आपके निमित्त से निवेदन करना चाहूंगा, हम लोग आजकल अशुद्ध भोजन करने लगे हैं, इसलिए अपन को मुनि महाराजों के लिए शुद्ध भोजन अलग बनाना पड़ता है। पहले क्या होता था? पहले स्वयं शुद्ध खाते थे, व्रती आ गए, मुनिराज आ गए तो उसी भोजन में से उनको पड़गाहन करके, उनको विराजमान करके और उनको आहार करा दिया, भोजन करा दिया। होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए हम स्वयं शुद्ध खाएं ताकि कोई भी व्रती आए तो उनको कराएं। आहार दान की परिभाषा क्या है? अपने भोजन में से मुनि महाराज को देना। दूसरी बात,
अगर मुनि महाराज के निमित्त से आहार बन रहा है तो मुनि महाराज को उद्दिष्ट आहार का दोष लगेगा। उद्दिष्ट आहार का दोष दो प्रकार का होता है, एक मुनि महाराज से संबंधित और एक श्रावक से संबंधित। अगर मुनि महाराज ने कहा है कि तुम मेरे लिए ये बनाओ, मुनि महाराज के निमित्त से अगर विशेष रूप से महाराज के कहने पर अपन बना रहे हैं तो महाराज को दोष लगेगा। और अगर हम ऐसा बोल रहे हैं हमने ये चौका किसके लिए लगाया, महाराज के लिए, तो फिर हमें उद्दिष्ट आहार का दोष लगेगा। और वो तब लगेगा जो आहार हमने बनाया है वो सिर्फ क्या मुनि महाराज के लिए बनाया है क्या? नहीं। अगर महाराज जी आ गए और आहार हो गया और शेष बचा हुआ आहार है भोजन, उसका हम क्या करते हैं, खुद उपयोग में लेते हैं। और मुनि महाराज अगर नहीं आए, चतुर्वेद संघ कोई नहीं आया, तो क्या करेंगे हम उस भोजन का, खुद उपयोग में लेंगे। अगर केवल हम मुनि महाराज के लिए बनाते हैं तब तो उद्दिष्ट आहार का दोष लगेगा। क्या लिखा शास्त्रों में, आहार या चौका लगाने की सही विधि क्या है? हम संकल्प लें, नियम लें। जैसे माना कि आपके नगर में मुनि महाराज आए और आपकी भावना है कि मुझे महाराज का आहार कराना है, तो आप जाकर के मंदिर में नियम लें, मैं 10 दिन स्वयं शुद्ध भोजन ग्रहण करूंगा और मेरे घर पे अगर कोई अतिथि आते हैं तो मैं उन्हें शुद्ध आहार कराऊंगा। अब 10 दिन आपके घर में शुद्ध भोजन बनेगा, चौका लग रहा है, लेकिन नियम क्या लिया है हमने, स्वयं के शुद्ध भोजन का संकल्प लिया है। तो उससे क्या होगा, हम जो भोजन बना रहे हैं वो केवल मुनि महाराज के लिए नहीं बना रहे, हम खुद अपने लिए बना रहे हैं शुद्ध भोजन। आप कहीं पर गए चौका लेकर के, तो चौका लेकर के जाने का भाव क्या है, वहां पहुंच गए, कल से चौका लगना है, आप नियम ले लो, जब तक मैं यहाँ हूं मैं शुद्ध भोजन ग्रहण करूंगा और कोई अतिथि आएंगे तो उनका पड़गान करके उनको आहार कराऊंगा। आहार दान की, चौका लगाने की ये बिल्कुल सही विधि है, अपन सबको ये फॉलो करनी चाहिए। और कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए मैं महाराज के लिए चौका लगा रही हूँ, मैं महाराज के लिए चौका लगा रही हूँ। ये क्या शब्द हुआ, मतलब महाराज ने कहा है या महाराज के लिए स्पेशल बना रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग अपने स्वयं के लिए बनाते हैं। और दान की बात वही, दान किसे कहते हैं, अपनी वस्तु का देना, जो अपनी स्वयं की वस्तु जिसे हम स्वयं उपभोग कर रहे हैं वो वस्तु प्रदान करना, ये दान कहलाता है। इसलिए यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से अपने को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। आज का अंतिम प्रश्न, हैंड रेस तो बहुत है, 50 के भी ऊपर है, लेकिन अब आप भी समझते हैं कि इतने सब लोगों का नंबर एक साथ नहीं आ पाता है, फिर भी। रानी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, ये पूछना था, नारकियों में कोई भी भाव कैसे लागू करेंगे? नारकियों में कोई भी भाव, ऑप्शन इच्छा है क्या, कोई भी भाव कैसे लागू करेंगे, कैसे लगाएंगे? क्या आपत्ति है? जैसे राजा श्रेणिक है, मैं आपसे एक उदाहरण पूछता हूँ, राजा श्रेणिक ने 7 प्रकृतियों का नाश कर दिया कि नहीं? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, मायलोभ, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। वो तो अभी नरक में है ना? नरक में है, हाँ। लेकिन चूंकि जब ये यहाँ पर मनुष्य पर्याय में थे तभी क्षयिक सम्यक दृष्टि बन गए थे। अच्छा। तभी तो पहले ही नरक में गए। आचार्यों ने क्या लिखा, पहले उन्होंने 33 सागर की आयु का बंध किया था, बाद में परिणामों में निर्मलता जागृत हुई, महाराज के सामने उन्होंने प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया, अपने भूल की, अपनी अज्ञानता की, अपनी गलती की क्षमा याचना की। उसके प्रभाव से वो जो आयु 33 सागर की थी वो घट करके 84,000 वर्ष रह गई। 7 प्रकृतियों का उनका क्षय हो गया, नाश हो गया, तो उन्हें क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अब जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है वैसे तो नरक में नहीं जाता, लेकिन पहले नरकायु का बंद कर लिया तो अब जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? मात्र पहले नरक में, पहले नरक से नीचे नहीं जा सकते जी। तो इसलिए क्षयिक भाव, क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो क्षयिक भाव घटित हो गया। अब अगर कोई दूसरा नारकी जीव है जो औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसके कौन सा भाव होगा? उसके औपशमिक भाव हो जाएगा। कोई नारकी जीव है क्षायुषमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसके क्षायुषमिक भाव हो जाएगा। उसके अलावा सामान्य रूप से अगर अपन लगाएं औदयिक और पारिणामिक भाव तो है ही उनके, उसमें तो आपत्ति ही नहीं है। इस तरह से उनमें नारकी जीवों में भी अपन भाव लगा सकते हैं। उनमें लेशा कैसे लगेंगी नारकियों में? क्यों, नारकियों में तो स्पष्ट लेशा का वर्णन है। पहले नरक के नारकी जीव की जो लेशा है, कृष्ण, नील, कापोत, उसमें से कापोत लेशा का जघन्य अंश है। जो जो नीचे जाएंगे त्यों त्यों नारकी जीवों के परिणाम और खराब होते जा रहे हैं।
और बेकार होते जा रहे हैं। सप्तम नरक के नारकी जीव की उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या बताई गई है, बहुत भयंकर क्रूर परिणाम उनके हुआ करते हैं, तो उनकी लेश्या बताई गई है, औदैहिक भाव उनमें घटित होगा, ऐसा समझ। जय जय। जय। बस आज के लिए इतना ही, शेष प्रश्न कल। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।